हेलो गाइस, वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। आज हम सी के प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दो मेथड्स हैं जो कि हम डे टू डे ट्यूटोरियल्स में डेली देख रहे हैं कि हम प्रिंटफ का यूज़ कर रहे हैं। हमने अभी तक स्कैनफ तो देखा नहीं है, लेकिन आज हम इनके बारे में देखेंगे क्योंकि आगे के ट्यूटोरियल्स में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे एंड अगर आप सी के ऊपर कभी काम करते हैं उस केस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ेंगे एंड पहला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है प्रिंटफ। सो प्रिंटफ गाइस इज एन आउटपुट फंक्शन। ये सी की लाइब्रेरी का प्रोवाइडेड एक फंक्शन है जो कि आप आपके प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं एंड इसमें कुछ डेटा आपको कुछ प्री डिसाइडेड फॉर्मेट में पास करना होता है एंड ये उस डेटा को प्रिंट करके आपको डिस्प्ले करने का काम करता है। इट इज़ यूज टू प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट टू कंसोल। जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया, द सिंटेक्स फॉर प्रिंटफ इज, सो गाइज इसका एक प्री डिफाइंड सिंटेक्स है। जैसे कि प्रिंटफ जो अपना ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, ये सी की लाइब्रेरी प्रोवाइडेड मेथड है। आपको इसमें पहला जो आर्गुमेंट पास करना है वो होगा फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रिंग। सो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब ये कोई स्ट्रिंग नहीं है किसी फॉर्मेटेड की, बट जो नीचे फॉर्मेट स्ट्रिंग्स डिफाइन की गई हैं, %s, %d, %c एंड %f, ये हमारे फॉर्मेट स्ट्रिंग्स होते हैं कुछ प्री डिफाइंड। हमें इनमें से कोई एक यहाँ पे पास करना है एंड देन उसकी आर्गुमेंट लिस्ट पास करनी है। एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम अपना कोई मैसेज भी दे सकते हैं। इसका हम एग्जांपल देखेंगे, आप घबराइए मत, सिर्फ सिंटेक्स को ध्यान में रखिए। एंड सेकेंड टॉपिक जो हमारा आज का है वो है स्कैनफ। अगर हम इसमें देखते हैं तो ये पिछला वाला जो हमारा था वो आउटपुट फंक्शन था, उसी का सेम कॉम्प्लीमेंट्री ये स्कैनफ है। एंड हम इसमें क्या करते हैं, जब भी हमें यूज़र से कोई डेटा रीड करवाना है, जैसे कि मुझे अगर मैं कोई प्रोग्राम की बात करूं जो कि यूज़र से कुछ डेटा मांगेगा एंड यूज़र जब कोई डेटा उसको देगा वो उसको प्रोसेस करके कुछ रिजल्ट शो करेगा, उस केस में हमें स्कैनफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी कोई भी रियल टाइम एग्जांपल अगर आप देखेंगे, कोई एप्लीकेशन देखेंगे, तो वहाँ पे प्रिंटफ से ज़्यादा आपको स्कैनफ का यूज़ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम यूज़र से जब हमारी एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करवाते हैं, जब हमारी एप्लीकेशन इंटरेक्टिव होती है, यूज़र उसमें कुछ डेटा ऐड कर सकता है, कुछ डेटा प्रोवाइड करवाता है एंड उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवानी होती है, तो उस केस में स्कैनफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिंटेक्स भी सिमिलर टू प्रिंटफ ही होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्कैनफ ये हमारा ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, ये भी सी का प्रोवाइडेड ही एक मेथड है जो कि किसी लाइब्रेरी के अंदर होगा जो कि हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। देन हम देखें तो इसमें भी हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग पास करनी पड़ती है जिसमें हम अपना मैसेज या फिर जो भी प्री डिफाइंड फॉर्मेट स्ट्रिंग्स हैं उनमें से डेटा पास करेंगे। ये हमारे फॉर्मेट स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे आर्गुमेंट लिस्ट में जो भी डेटा आने वाला है वो किस टाइप का डेटा होगा। एंड अगर ये फॉर्मेट स्ट्रिंग आपके डेटा के साथ मैच नहीं होते हैं तो प्रोग्राम कैसा बिहेव करता है, ये भी हम आज के प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। सो गाइज, इसके बाद पहले आपको एक प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ अपना एग्जाम्पल दिखाने के पहले जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो उसी को मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास एक सैम्पल कोड हमने देखिए फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्लूड stdio.h। सो गाइज, जो हमारा printf एंड scanf हैं, ये मेथड्स हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए हमें इनको इंक्लूड करना पड़ा यहाँ पे। देन हमारा मेन मेथड यहाँ से शुरू होता है जिसमें हमने क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का नंबर वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। नंबर हमारे वेरिएबल का नेम है। हम यहाँ पे देखें तो हमने अगली लाइन में क्या किया हुआ है, printf एंटर ए नंबर। सो गाइज, हमने एंटर ए नंबर किया। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये लाइन आपको देखिए ऐसे प्रिंट होके आएगी। देन इसकी नेक्स्ट लाइन अगर आप देखेंगे, scanf %d एंड नंबर, तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग पास किया है कि भाई मुझे इंटीजर टाइप का, अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे आके एक बार देखें तो मैं यहाँ पे शायद ये आपको बताना भूल गया कि अगर मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो मैं वहाँ पे %s लिखूंगा। अगर मुझे इंटीजर प्रिंट करवाना है या फिर मुझे इंटीजर इनपुट लेना है तो मेरी फॉर्मेट स्ट्रिंग जो होगी वो %d होगी। फॉर्मेट स्ट्रिंग %c जो होता है वो कैरेक्टर से डील करता है एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग f जो है वो फ्लोट टाइप के डेटा से डील करता है। सो गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने स्कैनफ को बताया है कि भाई यहाँ पे %d मतलब इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट लेना है एंड जो डेटा यहाँ पे यूजर पास करेगा, आप देखिए हमने एंड के साथ नंबर लिखा है, वो जो यूजर डेटा वहाँ से या फिर जो भी वैल्यू वहाँ पे यूजर ऐड करवाएगा वो
वैल्यू उठ के इस नंबर के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, आप इस वे से एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल की वैल्यू यूजर से एंटर करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्कैनएफ जब भी हम कर रहे हैं तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में यूजर ने यहाँ पे 9 एंटर किया। इसमें आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे जब मैंने प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे यूजर को बता दिया है कि एंटर ए नंबर, तो यूजर को यहाँ पे खुद से नंबर डालना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोग्राम इसी लाइन पे रुका रहेगा जो पहले आउटपुट की स्क्रीन में दिख रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पे एक नंबर डाल के एंटर प्रेस कर देता हूँ तो मेरा स्कैनएफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्कैनएफ अपना काम शुरू करेगा एंड इस नंबर को उठा के नंबर में असाइन कर देगा एंड इसका काम खत्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो जो मैंने नंबर यूजर से इनपुट कराया है मैं उसका स्क्वायर करके यूजर को प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए प्रिंटएफ के अंदर मेरा मैसेज दिया है, देन मैंने यहाँ पे मेरी फॉर्मेट स्ट्रिंग दी है। ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये मेरी एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी एंड देन मैंने आर्गुमेंट क्या पास किया हुआ है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया है, जो कि आप सबको पता होगा कि स्क्वायर क्या होता है, नंबर से नंबर का खुद का मल्टीप्लिकेशन। एंड मैंने यहाँ से प्रोग्राम को रिटर्न करा दिया है। तो जब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपको इस टाइप का आउटपुट दिखेगा। एंटर ए नंबर, ये पहली लाइन का आउटपुट आएगा प्रिंट एफ की। जब मैं 9 प्रेस करके एंटर करूंगा तो मेरी सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी स्कैन एफ वाली। एंड जो मेरा उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो प्रिंट एफ के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कमांड आएगी एंड ये कमांड एग्जीक्यूट होकर के इसका नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ऑफ द नंबर के आगे यहाँ पे प्रिंट करके मुझे दे देगा। अब गाइज आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि प्रिंटएफ जो मैंने पहला प्रिंटएफ लिखा था इसके अंदर मैंने कोई भी फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं दी थी। तो इसके लिए मैंने साइड में आपको एक नोट दिया हुआ है कि प्रिंटएफ अगर मैं कोई मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ जो कि मेरी ऑब्वियस सी बात है कि एक स्ट्रिंग होगी, एंड प्रिंटएफ अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्ट्रिंग देता हूँ एंड देन स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ, ये दोनों का एक जैसा ही काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे देखें बोथ द लाइन्स आर करेक्ट एज बाय डिफॉल्ट सी कंपाइलर विल ट्रीट द आर्गुमेंट एज स्ट्रिंग। सो गाइज आपको पता रहना चाहिए कि अगर मैं परसेंटेज एस टाइप का डेटा यहाँ पे पास कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सी का कंपाइलर जो है उसमें बाय डिफॉल्ट वो उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर कर देगा। ओके गाइज, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इसके प्रैक्टिकल देखने के लिए गाइज मैंने यहाँ पे पहले से ही आपके लिए कुछ बना के रखा हुआ है अपने ऑनलाइन सी के कंपाइलर में। तो मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ एंड हम देखेंगे कि हमने वहाँ पे जो सेम एग्जांपल अभी समझा है कि मैं एक नंबर वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे यूजर को बोलूंगा कि इस नंबर का वैल्यू प्रोवाइड करवाओ। लाइन नंबर 8 से मैं रीडर जो यूजर ने वैल्यू दी होगी उसको रीड करके एंड लाइन नंबर 9 में मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। ओके, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ गाइज। आप देखिए लाइन नंबर 7 यहाँ पे एग्जीक्यूट होकर के यहाँ पे प्रोग्राम हॉल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 8 पे वो यूजर से इनपुट रीड करना चाहता है। तो गाइज सपोज मैं यहाँ पे 5 ओ सॉरी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया था, मुझे वापस कंसोल में आके यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे अभी 5 एंटर किया है। अगर मैं इसको 5 लिख के एंटर मारता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ की है, मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसे। मैं यहाँ पे 5 लिख के एंटर करता हूँ। आप देखिए उसने लाइन नंबर 9 को एग्जीक्यूट करके स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड नंबर को नंबर से प्रिंट करके इस परसेंटेज डी की जगह पे पुट करके मुझे यहाँ पे आउटपुट दे दिया है। गाइज मैंने आगे कंटिन्यू करते हुए आपको एक कैलकुलेटर का एग्जांपल समझाना चाहा है यहाँ पे कि देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एंटर द वैल्यू फॉर ए, मतलब ए के लिए कोई वैल्यू डाले एंड मैंने ए और बी नाम के दो वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिए हैं। अब मैं 15th नंबर की लाइन में यहाँ पे मांगना यूजर से इनपुट करवाऊंगा ए की वैल्यू। सो सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7। गाइज यहाँ पे ये थोड़ा इस कंपाइलर में पता नहीं आज प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर आप ज़्यादा देर वेट करते हैं तो ये देखिए ये प्रोग्राम हैंग हो गया है। तो हम इसको थोड़ा जल्दी देखेंगे। तो गाइज ऑनलाइन कंपाइलर्स में कभी कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है, आप कोई दूसरा कंपाइलर भी देख सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा लगता है। इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बेसिक बेसिक ऑप्शन है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। बट इसमें मैंने ये प्रॉब्लम नोट की है कि अगर हम कहीं पे ज़्यादा देर वेट करते हैं तो ये आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता है। अब देखिए मैंने ए का वैल्यू एंटर करवाया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने बी का वैल्यू यूज़र को एंटर करने के लिए बोला है। सपोज मैं 8 ऐड कर दे एंटर कर देता हूँ एंड ये देखिए मैंने लास्ट में क्या बोला है कि जब ए और बी दोनों का वैल्यू ऐड हो जाए तो लास्ट में मैंने सम ऑफ ए एंड बी यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो मैंने ए और बी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। ये देखिएगा इस तो अपना प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप ध्यान दें मैंने ये एग्जांपल आपको इसलिए समझाया है क्योंकि
अगर आप कंप्यूटर की कैलकुलेटर एप्लीकेशन का एग्जांपल लें एंड अगर वो मेरा कैलकुलेटर सी में लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं वहाँ पे 1, 2, 3, 4 या कुछ भी प्रेस करके जब उस कैलकुलेटर को इनपुट देता हूँ, तो वहाँ पे कैसे वैल्यू रीड की जाती है एंड कैसे वो प्रोसेसिंग की जाती है। क्योंकि बैकएंड पे ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा जो कि वैल्यू को उठा के प्लस या माइनस करने का या मल्टीप्लाई करने का काम कर सकता है। जैसे कि हम इसको सिंपली चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, एंड मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे लॉजिक में जाके इस प्लस को सिर्फ स्टार में कन्वर्ट करना है एंड मैं इसको क्लियर करके वापस एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो पहले तो मेरा स्क्वायर वाला काम करेगा जिसमें ये सक्सेसफुली काम करता है, आप देखिए। नेक्स्ट वाले में मैंने 9 एंटर करवाया, 9 के साथ मैं 6 एंटर करवाता हूँ एंड आप देखिए 9 6 54। सो गाइस सिमिलरली एक कैलकुलेटर भी अगर वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो वो ऐसे ही कुछ काम करता होगा, बैकएंड पे कुछ ना कुछ ऐसे ही वहाँ पे कोडिंग लिखी गई होगी। ओके गाइज, इसके अलावा हमने एक नोट देखा था जिसके लिए हम देखते हैं कि मैं इनको थोड़ा अभी यहाँ से हटा देता हूँ, हम कंट्रोल एक्स मार देते हैं एंड हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे माई नेम इज़ एंड एस करके यहाँ पे आपको प्रिंट करवाता हूँ। आप देखिए माई नेम इज़ सुनील जामवाल जो कि मैंने स्ट्रिंग दी थी वो उसने प्रिंट कर दी। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं भी देता हूँ तो मैं इसको चला के करने का कोशिश करूँगा, बट यस, अभी ये इसको प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मैसेज नहीं देता तो ये चीज़ चल जाती। तो ये गाइस जब आप इसमें डेली टू डेली काम करने लगेंगे तो ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ पे हार्ड कोड ही मुझे करना था तो मुझे ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली ऐसे करके इसको पास कर सकता था। ओके गाइस, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पे जो फॉर्मेट स्ट्रिंग देखी थी वो कैसे काम करती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पे एस दिया है, यहाँ पे कभी कभी ये स्पेस ना हो तो ये प्रॉब्लम कर जाता है। तो ये देखिए गाइज, ये नॉर्मल एज इज काम कर जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का इंपॉर्टेंस कैसे आता है। अगर मैं इसको एज ए इंटीजर डिफाइन करके यहाँ पे चलाने का ट्राई करूंगा, तो ये देखिए गाइज उसने क्या किया, मेरी स्ट्रिंग को उसने एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने बता दिया था कि मेरा जो ये मैसेज है जो मैंने यहाँ पे दिया है आर्गुमेंट में, ये मेरा इंटीजर टाइप का है। तो देखिए गाइज इसका आउटपुट कैसे चेंज हो जाता है। एंड देन अगर आप इसको सी कर देंगे जो कि कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है एंड रन करेंगे, तो ये देखिएगा इस क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ऑब्वियसली इसमें डेटा इतना ज़्यादा है कि जो सी के लिए मेमोरी एलोकेट की गई होगी कैरेक्टर के लिए, मेमोरी में आपने जो मेमोरी स्पेस होता है उसमें, तो वो कम रही होगी, इसलिए ये कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है इसने। इसलिए आपको इसका एक अजीब सा यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। अगर मैं इसको आपको एफ में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, तो आप देखिए उसने क्या किया है, फ्लोट में इसको कंसीडर करके 0.00 अप टू 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट कर दिया है। सो गाइज इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दें तो फॉर्मेट स्ट्रिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये आपको इससे समझ में आता है। सो गाइज इससे मुझे लगता है कि आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग्स और ये जो हमने प्रिंटफ स्कैनफ का ट्यूटोरियल देखा इससे इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब हम सी के कुछ एडवांस कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे अगले ट्यूटोरियल्स में, जैसे कि आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स। सो गाइज हमारे साथ बने रहें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें एंड गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।